ब्राजील तेजी से अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, जो कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये सहयोग रक्षा, डिजिटल अवसंरचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और सुपर कंप्यूटिंग में दिखाई देता है, जो दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास और साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। रक्षा क्षेत्र में गहरी साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्राजील दौरे पर रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर विशेष जोर दिया। दोनों देश रणनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और अपने रक्षा उद्योगों को जोड़ने पर तेजी से काम कर रहे हैं। ये साझेदारी केवल हथियारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, ये तकनीकी विकास, सैन्य प्रशिक्षण और इंडस्ट्री से इंडस्ट्री लिंक को भी मजबूत कर रही है। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल को वैश्विक साझेदारी के साथ जोड़ने में भी मदद कर रहा है। एआई और सुपर कंप्यूटिंग में सहयोग। रक्षा के अलावा भारत और ब्राजील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग समावेशी विकास और मानव केंद्रित नवाचार के प्रति उनकी समान सोच का प्रमाण है। पीएम मोदी ने बताया कि एआई और डेटा टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये साझेदारी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत और दुनिया भर के लोगों की मदद कर सकती है। डिजिटल क्रांति। ब्राजील में यूपीआई का प्रसार। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अब यह डिजिटल क्रांति ब्राजील तक भी पहुंच रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश यूपीआई को अपनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द ही इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है। ये डिजिटल लेन देन, डेटा सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत ब्राजील सहयोग का एक और उदाहरण है। ग्लोबल साउथ में नेतृत्व। रक्षा, डिजिटल स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक क्षेत्रों में भारत और ब्राजील का ये मजबूत सहयोग आने वाले वर्षों में साझा समृद्धि, वैश्विक स्थिरता और दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक नया अध्याय लिखेगा। यह साझेदारी ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है, जहां वो अपने अनुभवों को साझा कर रहा है। ये साझेदारी वैश्विक मंच पर क्या नए अवसर पैदा कर सकती है?